हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आप लोगों का स्वागत है हियर स्टडीज विद अनुज पे। तो हम लोग हिस्ट्री के वीडियो की सीरीज़ में आप लोगों को 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को 1857 की फुल डिटेल को बताया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को बताया भी जाएगा कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है 1857 से, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो CUT UG में ये 1857 जो है ना, बहुत ही ज़्यादा रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर ईयर बनते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को फुल देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक उठ रहे हैं, कहाँ से 1857 से क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, अगर हम लोग देखते हैं कि 1857 के नेचर ऑफ रिवोल्ट के बारे में, तो ये फर्स्ट अपराइजिंग मेजर अपराइजिंग माना जाता है। ये फर्स्ट मेजर अपराइजिंग माना जाता है। याद रखना कि ब्रिटिश लोग इसे बोलते थे मिलिट्री रिवोल्ट। इसके सिपाही म्यूटनी के नाम दे दिया गया था। बेसिकली ये बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को, लेकिन इसको ज़्यादा बड़े टर्म पे नहीं हुआ था और इसमें सिपाही खास करके पार्टिसिपेट लिए थे, तो इसीलिए इसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा ये टर्म दिया गया था। ओके, सो कॉज ऑफ रिवोल्ट के बारे में अगर हम लोग देखें ना, तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन हम लोग 2 कॉजेज़ के बारे में आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। एक पॉलिटिकल कॉजेज़ के और एक इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज लगभग सबको पता रहता है। पॉलिटिकल कॉज अगर हम लोग देख लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन लाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। मैं एक स्पेशल वीडियो ये भी लाऊंगा कि डिफरेंट गवर्नर जनरल के डिफरेंट पॉलिसीज़ जो होते हैं, वो भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ना, डलहौजी के द्वारा लाया गया। इसके थ्रू उसने झांसी, सतारा को एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ के जो राजा थे ना, वो चाह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, हम लोग एडॉप्टेड, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि एडॉप्टेड सन को आप राजा नहीं बना सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस आपका कहलाएगा। एडॉप्टेड सन जो है राजा नहीं बन सकता है। तो झांसी में भी एडॉप्टेड सन था, सतारा में भी एडॉप्टेड सन था। तो जिस वजह से यहाँ पे ये सारी क्योटिक माहौल बना के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया जा रहा था। और उसके अगर बोला कि अगर आपके पास कोई हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, तो वो पार्ट जो है ना, वो अंग्रेज के कब्जे में आ जाएगा। ओके, इनडायरेक्टली। तो ये पहला रीजन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर इंसल्टेड। बेसिकली बहादुर शाह जफर के बारे में अगर बात करें तो इसको पूरे मुल्क जो है ना अपना राजा मानता था, अपना नवाब मानता था। तो इसको इंसल्ट किया गया, तो जिस वजह से अंग्रेज के खिलाफ और एक भड़क चुका था। नवाब एंड रूलर्स लॉस्ट पावर। तो धीरे धीरे नवाब और रूलर्स जो है ना अपना पावर खोना स्टार्ट कर दिया गया था, जैसे अवध को एनेक्स कर लिया गया था 1856 में। तो इस वजह के कारण यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉजेस उभरता है, जिसके थ्रू 1857 का इतना बड़ा रिवोल्ट कारगर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट जो कॉजेज है वो है इमीडिएट कॉज। जो सबको पता है कि राइफल लाया गया था और ऐसा बोला गया कि उसमें कॉ और पिग के फैट रहते हैं, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों इससे आहत हो जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम जो आहत होते हैं तो ये लोग रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इमीडिएट कॉज था। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। तो बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट 10 मई 1857। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं डेट को लेके। 10 मई 1857 मेरठ से ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया जाता है और 10 मई 1857 में ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। अब जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का है 1857, जिससे क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिटी में कौन सा लीडर था और ब्रिटिश की तरफ से कौन सा लीडर था। मतलब क्या, सेंटर 1857 की रिवोल्ट का सेंटर, लीडर्स और अपोनेंट्स जो भी ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ, जो जॉन निकोलसन के खिलाफ लड़ रहे थे। कानपुर से नाना साहेब था और जनरल ह्यूज व्हीलर के खिलाफ लड़ रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूज रॉस के खिलाफ लड़ रहे थे। लखनऊ जो अवध बेगम हजरत महल लड़ रही थी,
हेनरी लॉरेंस के खिलाफ। अब हेनरी लॉरेंस इंपॉर्टेंट है, 2 जगह इसका नाम आता है और एक आपके एग्जाम में भी एक बार पूछा गया हेनरी लॉरेंस पे। तो लखनऊ, ये बेगम हजरत महल जो लखनऊ से लड़ रही थी वो हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़ रही थी। नेक्स्ट आपका है बिहार। बिहार से कुंवर सिंह, बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह विलियम टेलर्स के खिलाफ लड़ रहा था। और बरेली से खान बहादुर खान जो कॉलिन कॉम्पबेल के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके अलावा फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह लड़ रहे थे जो हेनरी लॉरेंस थे। याद रखना है कि एक लखनऊ से हेनरी लॉरेंस और फैज़ाबाद से भी हेनरी लॉरेंस ही थे। ओके, ग्वालियर से तात्या टोपे जो सर ह्यूज रॉस के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आप लोगों को मैच ऑफ दीज में या किसी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ रिवोल्ट। ओके, सो सिंबल ऑफ रिवोल्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा सिंबल ऑफ रिवोल्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन तब पर भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि लोटस और चपाती जो था वो कम्युनिकेशन का सिंबल था और दिल्ली को अपना एक सिंबॉलिक सेंटर बना लिया गया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर दिल्ली में ही रहते थे। तो अपने लीडर को डिक्लेयर करने के लिए सारे लोग मार्च करते हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली को अपना सेंटर बना लिया जाता है। तो लोटस और चपाती जो है कम्युनिकेशन का सिंबल है 1857 में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसको ध्यान में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, 1909 में पब्लिश्ड होता है। और यही बुक बताता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो ये 1857 का कोई सिपाही मिटनी ये नहीं था, ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। विनायक दामोदर सावरकर BD सावरकर जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ये मैगजीन था जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक हीगल के द्वारा लिखा जाता था। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। बेसिकली ये जो है एक बहुत सारे मैगजीन को कंपाइल करके एक बुक बना दिया गया था जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा जाता था। ये मैगजीन, ओके, आर्टिकल्स लिखे जाते थे। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सईद अहमद खान के द्वारा लिखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको देखना है कि सिपाही मिटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटनी SB चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 1857 सिम्पोजियम PC जोशी के द्वारा लिखा गया है। 1857 सिर्फ 1857 ये इंपॉर्टेंट बुक है, SN सेन के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी जो है ना बुक्स है और ऑथर के नाम हैं, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी के कुछ इंसाइट्स को, तो बताया जाता है कि ब्रिटिश जो है ना सिपाही मिटनी इसको बोलते थे और सावरकर और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे 1857 की रिवोल्ट को। ओके, लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस से एंड ऑफ कंपनी रूल खत्म हो जाता है यहाँ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है जिसमें ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल दिया जाता है। ओके, तो एंड ऑफ कंपनी रूल हो जाता है और 1858 में एक एक्ट आता है जिसमें ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकेंड पार्ट है चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है मतलब क्या, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय रख दिया जाता है और हमारा फर्स्ट वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग है। याद रखना है, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय रख दिया जाता है और हमारा फर्स्ट वायसराय जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो बेसिकली ये 1857 था और 1857 के रिवोल्ट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने सारे डील किए हैं। इससे डेफिनेटली इसे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का से बनेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से समझ के, अगर आपको PDF की ज़रूरत होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8287233493 पे कांटेक्ट कर लेना, मैसेज इस पे डाल देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।